श्रीदेवी सिग्रीवाल कितने हैं? अभी हम 4 ही है। अभी मुझे कितने दिख रहे हैं? समीर दिख रहा है। जी नहीं पता। हाँ समीर जी, प्रारंभ करें? जी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जी ओके। आप रिकॉर्डिंग भी करना फिर है। जी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक। स्क्रीन शेयर हुई? जी हुई। ओ, आर्यन आया है क्या? नहीं आया है। नहीं आया। शायद गेस्ट में वही है। गेस्ट में वही है? मुझे ऐसा लग रहा है। कौन है गेस्ट में, पूछ सकते हैं? जी आर्यन नहीं आया क्या? प्रथम दिवस। अभी हमने वीडियो ऑफ किया है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही ना, जी इसलिए आज वीडियो ऑफ किया है। ठीक तो कल से वीडियो ऑन करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक। हम्म। इधर कोई प्रथम दिन का दिख रहा है क्या आपको? किधर है वो? नवमम दिनम, पंचमम, षष्ठम, द्वितीयम, प्रथम किधर है भाई? आपको दिख रहा है? जी नहीं। फर्स्ट डे, प्रथमम दिनम कहीं दिख नहीं। फर्स्ट लेवल 1 है। ये है? जी दिख रहा आपको? जी दिख गया। ठीक है। ओके। फुल स्क्रीन का क्यों नहीं आ रहा भाई? जी वो तो आप जब हमने ट्रायल किया था ना। जी अभी नहीं आ रहा है, चलेगा ऐसे ही? चलेगा। एक प्रयास करते हैं। हम्म। ऐसा? जी ठीक है। ठीक। नहीं, वो प्रयास भी कुछ भी कर रहे हैं। ये पीपीटी चेंज ही नहीं कर रहे हैं उसको छेड़ने से। क्यों नहीं कर रहा? ये आगे भी नहीं जा रही पीपीटी। जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्रोन। अब ठीक है ना? जी ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ठीक। वक्रतुंड महाकाय, बोलिए। वक, वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सदा पठामि संस्कृतं नित्यम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ज्ञामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् रत्नाकरा धौतपदाम् रत्नाकरौ धातपरम् धौत रत्नाकरा धौतपदाम् रत्नाकरा भौतप्रधान् हिमालय किरीटिनीम् हिमाय किरीटिनी हिमालय 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 किरीटिनीम् हिमालय क्रीजिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम् ब्रह्माशिररत्नायाम् ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम् ठीक ब्रह्मराजर्षि रत्नाभ्यम रत्नाढ्याम् जी वंदे भारत मातरम। वंदे भारत माता सर्वेभ्यो नमस्कार। जी सर्वेषां स्वागतम्। जी अस्तु 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 तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। सः गणेशः सः गणेशः कः गणेशः सः गणेशः सः गणेशः सः आर्यभट्टः कः आर्यभट्टः सः आर्यभट्टः उत्तमम्। सः भगतसिंहः कः भगतसिंहः सः भगतसिंहः शोभनम्। कः परमहंसः सः परमहंसः उत्तमम्। कः शङ्कराचार्यः सः शङ्कराचार्यः उत्तमम्। सः मदनमोहनमालवीयः कः मदनमोहनमालवीयः सः मदनमोहनमालवीयः उत्तमम्। कः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः कः श्रीरामः सः श्रीरामः कः श्रीकृष्णः सः श्रीकृष्णः उत्तमम्। इदानीम् एकं वाक्यं वदतु। कति जनाः अत्र उपस्थिताः सन्ति एकवारं नाम वदति वा? समीरः, श्रीदेवी और समीर जी और कौन है? छोटा पंडित वेंकट रमन है और एक गेस्ट है। वेंकट रमन और एक गेस्ट है। 4 हैं। जी 4। ठीक है, हम जिनका नाम बोलेंगे उनको वाक्य बोलना है, ठीक है? ठीक। यस्य नाम वदामि सः वदतु एकं वाक्यं। कः गणेशः? समीर जी वदतु। सः गणेशः। उत्तमम्। श्रीदेवी वदतु भवती। कः आर्यभट्टः? सः आर्यभट्टः। सः आर्यभट्टः उत्तमम्। हाँ, वेंकटरमण महोदय कः भगतसिंहः? वेंकटरमण जी बोलिए, कः भगतसिंहः? हरिओम। उनका इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद। और कौन है गेस्ट में? कौन है बोलिए जी आप भी। कः परमहंसः?
हरिओम। कह सः पर परमहंसः। हैं? सः परमहंसः। कह शंकराचार्य समीर जी। सः शंकराचार्यः। उत्तमम। हाँ, कह मदन मोहन मालवीय श्रीदेवी। सः मदन मोहन मालवीयः। उत्तमम। कह विवेकानंदः। पुनः वदतु, एकं वाक्यं पुनः वदतु श्रीदेवी। कह विवेकानंदः। सः विवेकानन्दः। शोभनम। समीर जी, कह श्रीरामः। सः श्रीरामः। कह श्रीकृष्णः। सः श्रीकृष्णः। शोभनम। तो अधुना वयं पठितवन्तः सः एषः, सः एषः। सम्यक् पुल्लिङ्गे वयं पठितवन्तः। यदि दूरे अस्ति तदा वयं सः इति वदामः। अस्तु, यदा समीपे भवति तदा वयं एषः वदिष्यामः। अग्रे सा, स्त्रीलिङ्गे सा। सा सरस्वती। का सरस्वती? सा सरस्वती। शोभनम। का राधा। सा राधा। का भारत माता। सा भारत माता। का दुर्गा। सा दुर्गा। शोभनम। का काली। सा काली। का लक्ष्मी। सा लक्ष्मीः। का लक्ष्मी। का महिला। सा महिला। का नर्तकी। सा नर्तकी। उत्तमम्। इदानीं वदामः एकमेकं वाक्यं। वदतु महोदय। समीर जी प्रारम्भं करोतु। का सरस्वती। सा सरस्वती। द्वितीयं का वाक्यं। राधा। सा राधा। श्रीदेवी। का भारत माता। सा भारत माता। का उत्तमम्। दुर्गा। सा दुर्गा। शोभनम्। इतोपि कः वक्तुम् इच्छति? वेङ्कटरमण जी अस्ति खलु महोदय? भवान् वक्तुं शक्नोति किम्? वेंकटरमण जी, आप अपना माइक खोल के आप भी बोलिए, आपका भी अभ्यास हो जाएगा फिर। ठीक है वेंकटरमण जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, गेस्ट में कौन है? गेस्ट में है हरिओम। राज सर है। क्या? राज सर। राज सर हैं। अच्छा, राज सर हैं, तो राज सर भी बोल सकते हैं ना? जी। हाँ, तो राज सर आप भी बोलिए। और कौन है? वो गेस्ट में कौन है जी? हमारे अनुसार राज सर है। अच्छा, राज सर गेस्ट में, और वो वेंकट रमन जी भी है ना? जी। उनको भी बोलिए ना आप। जी इसीलिए हाँ, सभी लोग बोलेंगे तो सभी का अभ्यास होगा ना, भाषा का अभ्यास सभी जब हम बोलेंगे। जी। का सरस्वती सा सरस्वती। का राधा सा राधा। का भारत माता सा भारत माता। का दुर्गा सा दुर्गा। उत्तमम। इदानीम अग्रे वदतु। राज सर आप भी बोलिए, राज महोदय। हरिओम। का काली। का लक्ष्मी सा लक्ष्मी। का महिला सा महिला। का नर्तकी सा नर्तकी। उत्तमम। इदानीं वयम अग्रे पठामः। तत् कारयानम। पहले हमने पुल्लिंग में पढ़ा, ये देख रहे होंगे आप, पुल्लिंगवाची शब्द है ये। गणेशः, आर्यभट्टः, भगत सिंह, परमहंसः, शंकराचार्य। पुल्लिंग शब्द कैसे? इनके आगे विसर्ग लगा है और इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो गणेशः ऐसी ध्वनि आती है, अह की ध्वनि आती है, अह अह ऐसा।
शिक्षकः गणेशः आर्यभट्टः भगत सिंह परमहंसः शंकराचार्यः। तो सब जगह अह आ रहा है, तो अह आ रहा है तो इसका मतलब है अ अंतिम में अ ध्वनि आ रही है, इसलिए अकारांत शब्द है। अकार जिसके अंत में है वो अकारांत है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इनके लिए हमने सह का प्रयोग किया। अगर दूर में ये गणेश जी दूर है हमसे तो हम सह गणेश ऐसा बोलेंगे। ठीक है जी। अगर गणेश जी हमारे समीप में है, पास में है, तो हम ये सह गणेश बोलेंगे। ठीक है जी। सह आर्यभट्ट एषः आर्यभट्ट सह भगत सिंह एषः भगत सिंह, ऐसा। समीप में है, नजदीक है, नियर बाय, उसके लिए हम क्या बोलेंगे एषः। और दूर है तो थोड़ा डिस्टेंस बन रहा है तो सह बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इनमें हम सह एषः का प्रयोग करेंगे। श्री राम, विवेकानंद, श्री कृष्ण इत्यादि हैं। इसके बाद हम स्त्रीलिंग में जाएंगे तो सरस्वती ईकारांत हो गया, राधा आकारांत हो गया। तो स्त्रीलिंग में हमारे पास दो प्रकार के शब्द हैं, एक आकारांत है, एक ईकारांत है। तो उसमें हम सा का प्रयोग करेंगे दूर के लिए, समीप के लिए ईशा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो सा सरस्वती, सा राधा, सा भारत माता। अभी राधा, भारत माता, दुर्गा, ये सब आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए इनको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसा कहेंगे। सरस्वती ई आ रहे हैं तो ईकारांत, काली, लक्ष्मी, नर्तकी, ऐसा। महिला तो सा काली, सा लक्ष्मी, सा महिला, सा नर्तकी, ऐसा। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमने पढ़ लिए। अब हम नपुंसक लिंग में जाएंगे। तो नपुंसक लिंग में अम आता है, जैसे कारयानम, अम की ध्वनि है अंतिम में। संगणकम, फलम, पुस्तकम, जलम, नेत्रम, काव्यम, रामायणम, ऐसे शब्द आएंगे, अम की ध्वनि आएगी, तो वो नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग। अकारांत हम कैसे मानेंगे उसे? तो जो शब्द लिखा है, जैसे कारयानम शब्द लिखा है, तो ये शब्द के अंतिम वर्ण है मकार, म में हलंत्यम है। तो हलंत्यम जिस वर्ण में लगता है वो वर्ण पूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं है, वो आधा है, क्योंकि उस पे हलंत्यम लग गया। हलंत्यम चिन्ह लगने से वो वर्ण आधा माना जाता है, इसलिए हम उसको अंतिम नहीं मानेंगे। तो उससे जो पूर्व वर्ण है तो वो क्या है? नकार है, न, इसलिए पूर्व वर्ण माना जाएगा। तो उसमें आकार है, न व्यंजन वर्ण है और उसमें अस्वर वर्ण है, इसलिए इसको भी हम अकारांत नपुंसक लिंग ऐसा कहेंगे। कारयान, संगणक, उपनेत्र, ऐसा। ठीक है। तो मूल शब्द हो गया कारयान, संगणक शब्द, उपनेत्र। और नपुंसक लिंग में वो पूर्ण शब्द क्या बनेगा? कारयानम, अम लग जाएगा, संगणकम, उपनेत्रम। तो ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हो गया। ठीक है जी। जी। तो तत्कारयानम, प्रश्न हो जाएगा किम कारयानम, तत्कारयानम, किम संगणकम, तत्संगणकम। ठीक है। किम उपनेत्रम, तत् उपनेत्रम, किम रेलयानम, तत् रेलयानम, किम पुष्पम, तत् पुष्पम, किम संगणकम, तत् संगणकम, किम उपनेत्रम, तत् उपनेत्रम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको आ गया? जी। ठीक है, सुंदरम। आप सभी लोग अपना वीडियो थोड़ा खोल दीजिए और हम भी खोलते हैं, और सबसे थोड़ा पूछ सा जाए कैसा कितना आप समझे तो अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन होना चाहिए ना कक्षा में, जी। नहीं तो केवल हम ही पढ़ा रहे हैं, आप कितना समझ रहे हैं पता ही नहीं लगेगा। चेंज लेआउट में क्या करना था? समीर जी क्या कह रहे थे आप? ये ग्रिड में ही रहने दीजिए। ग्रेड में ही रहने देना, ठीक है ना अभी? जी। ठीक है, तो इस पे हमारा स्क्रीन सब दिख जाएगा ना? जी। नहीं नहीं, अभी तो ये ऐसा हो रहा है, 1 मिनट। ग्रेट। ऐसा ठीक है अभी? जी, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा कर सकते।
ठीक है, सभी लोग अपना वीडियो खोल दीजिए। सर्वेषां मुखदर्शनं भविष्यति, पुनः पठनम अपि सम्यक भविष्यति। जी, खोल दीजिए, सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। समीर तो दिखाई दे रहे, श्रीदेवी, हाँ, राज सर भी दिखाई दे रहे। श्रीदेवी आप नहीं दिखाई दे रही, आप भी ओपन कीजिए। और कौन है? वेंकट जी है ना, वेंकट जी आप भी खोल दीजिए। तो एषः सः दो प्रकार के शब्द हैं। एषः हो गया समीप के लिए, जैसे ये हमारा हाथ है तो हम क्या बोलेंगे, हस्तः, इसका नाम है हस्तः, और इसको हम क्या बोलेंगे, एषः हस्तः। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी का हाथ दूर रखे हम क्या बोलेंगे, सह हस्तः, ऐसा बोलेंगे, सह हस्तः एषः हस्तः। और प्रश्न कैसा हो जाएगा, एषः कः, सह कः, ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। जी। हाँ, ऐसे ही जितने भी शब्द हैं, चाहे गणेशः है, महेशः है, जैसे हम बोलेंगे एषः विशालः, सः समीरः। ठीक है, सः समीरः, एषः विशालः, एषः भारत। ठीक है जी। जी। तो एषः सः, एषः विवेकानन्दः, सः भगत सिंहः, एषः शंकराचार्यः, सः गणेशः, ऐसा हम बोलेंगे, ये पुल्लिंग में बोलेंगे। ठीक है, अग्रे वयम स्त्रीलिंगे कथम भविष्यति, एषा सा, एषा, एषा, एषः पुल्लिंग में था, अब आ लग गया, एषा हो गया। सह था, वहां विसर्ग था, अब सा हो गया, आ लग गया स्त्रीलिंग में। तो एषा समीप के लिए हो जाएगा और सा दूर के लिए हो जाएगा। जी। एषा भारत माता, सा बालिका, सा शिक्षिका। प्रश्न क्या हो जाएगा, सा का, एषा का, सा का, एषा का। पुल्लिंग में क्या प्रश्न होगा, एषः कः, कः ऐसा प्रश्न होगा, सः कः। ठीक है, सः कः, एषः कः। अस्तु अस्तु। अग्रे सा एषा, सा एषा में दो प्रकार के शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग में कौन कौन हो गए, बालिका, रमा, शिक्षिका, छात्रा, भारत माता, ऐसे इत्यादि आ वाले शब्द बहुत हो सकते हैं, हजारों लाखों शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में हमने 10-15 शब्द आपको बताए। तो अग्रे पुनः ईकारांत, ईकारांत में सरस्वती, लक्ष्मी, भूदेवी, श्रीदेवी, काली, भवानी, रुद्राणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं। जननी, भगिनी, पत्नी, गृहिणी, देवी। अस्तु। उसके बाद नपुंसकलिंग में जाएंगे तो पुस्तकम, फलम, जलम, गृहम, द्वारम, नगरम, कंदुकम, भोजनम, व्यजनम, तिलकम, मुखम, नेत्रम, उपनेत्रम, काव्यम, रामायणम, दूरदर्शनम, विमानम, अंतरिक्षम, ऐसे। ठीक है जी। जी। तो वहां प्रश्न क्या बनेगा नपुंसकलिंग में, तत् किम, दूर के लिए तत्,
समीप के लिए एतत्, एतत्, तत् और एतत्। एतत्, हाँ, दूर के लिए क्या होगा? तत्फलम। समीप के लिए एतत् फलम, एतत्, तत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। प्रश्नः कथं भविष्यति? सः कः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे सा का, नपुंसकलिंगे तत् किम, तत् किम। किम, समीप के लिए एषः कः, एषा का, एतत् किम। किम, अस्तु, अस्तु, अहम स्क्रीन शेयर करोमि है, जी, भवती वा न भवती पश्यतु भवान्। दृश्यते? दृश्यते, अभवत्। यहाँ तक हमने पढ़ दिया है ना। अग्रे पठामः। पश्यतु, इदानीं दूरं समीपं, दूरे समीपे। सः गणेशः, सः कः? सः गणेशः, एषः शिवः। एषः, यहाँ पे समीप का चिन्ह है, वहां दूर का एरो है ना, तो दूर है तो इसलिए सः हो गया, समीप के लिए एषः हो गया। एषः शिवः, एषः रामः, एषः श्रीकृष्णः। अस्तु, अस्तु, अग्रे एषः कः? एषः कः? एषः मदन मोहन मालवीयः, कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः, एषः। एषः, कः श्रीरामः? एषः श्रीरामः, कः श्रीकृष्णः? एषः श्रीकृष्णः। अधुना स्त्रीलिंगे सा सरस्वती, का सरस्वती? सा सरस्वती, सा सरस्वती, एषा राधा, का राधा? एषा राधा। राधा, सा दुर्गा, एषा दुर्गा, का भारत माता? एषा भारत माता। उत्तमम्। सा सरस्वती, एषा राधा, एषा दुर्गा, एषा भारत माता। अस्तु, इदानीं वदामः एषा सरस्वती। अग्रे का काली? एषा काली, का मीरा? एषा मीरा, का लक्ष्मीः? एषा लक्ष्मीः। उत्तमम्। श्रीदेवी भवती वदतु अग्रे, का भारत माता? एषा भारत माता। उत्तमम्। का महिला? एषा महिला। शोभनम्। का दुर्गा? एषा दुर्गा। का नर्तकी? एषा नर्तकी। उत्तमम्। इदानीं नपुंसकलिंगे वदामः। वेंकटरमण महोदयः, राज महोदय, आप दोनों नपुंसकलिंग में बताएंगे, ठीक है। तत्कारयानम, दूरे अस्ति तत्कारयानम। किम कारयानम? हरि ओम। किम कारयानम? तत्कारयानम। बोलिए। एतत् संगणकम। किम संगणकम? हरि ओम। किम संगणकम? वेंकट रमण जी, राज महोदय, आप भी बोलिए, किम संगणकम? एतत् संगणकम। बोलिए, एतत् संगणकम। हाँ। किम उपनेत्रम? एतत् उपनेत्रम्। हाँ। किम रेलयानम? एतत् रेलयानम्। शोभनम। हाँ। किम किम संगणकम? एतत् संगणकम। ठीक है। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के शब्द पढ़े, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अभी बहुत सारा
बहुत साउंड आ रहा पीछे से। आपको जब बोलेंगे हम तब आप अपना माइक ऑन कीजिए, उसके अतिरिक्त आप ऑफ ही रखेंगे सभी लोग। जब जिसका नाम बोलेंगे तभी आप ऑन कीजिए, उससे फिर ध्वनि स्पष्ट रहेगी। ठीक है, तो 3 प्रकार के शब्द पढ़े हमने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ठीक है जी। पुल्लिंग में हमने एतत् शब्द पढ़ा। मूल शब्द जो है आपको बताइए, एतत् शब्द। एतत् शब्द कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, प्रोनाउन। ठीक है। और जो गणेश, आर्यभट्ट इत्यादि शब्द है ये नाउन शब्द है, संज्ञा शब्द। और जब हम संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम शब्द जोड़ते हैं तो तब भी हम एक वाक्य बना सकते हैं, है ना। प्रोनाउन के साथ नाउन अथवा नाउन के साथ प्रोनाउन जोड़ के, तो प्रोनाउन हो गया सह, नाउन हो गया गणेश, ऐसा आप समझ लीजिए। ऐसे ही सा, ऐसा, तत्, एतत् भी ऐसे ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों में ये शब्द है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। पहले हमने केवल गणेश ऐसा शब्द पढ़ा, अब हमने बोलना है एषः गणेशः। समीप में गणेश जी हैं तो हम एषः गणेशः बोल देंगे, दूर है तो हम सह गणेशः बोल देंगे। तो मूल शब्द 2 प्रकार के हैं ये, एतत् और तत् और किम। एतत् शब्द का पुल्लिंग में समीप के लिए एषः, स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसकलिंग में एतत्, ऐसा हो गया। तत् सर्वनाम शब्द है, मूल शब्द, उसके पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्, ऐसा बन जाएगा। किम शब्द है, किम शब्द भी प्रश्नवाचक है और सर्वनाम शब्द है। जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तब हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कह पुल्लिंग में हो जाएगा, का स्त्रीलिंग में हो जाएगा, किम नपुंसकलिंग में हो जाएगा। अस्तु, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अहम विशालः, अहम विशालः। अस्तु, समीर जी के लिए प्रश्न करते हैं, भवान कः? अहम विशालः, भवान कः? अहम समीरः। उत्तमम्। तो अहम समीरः। अहम भारतीयः, भवान कः? अहम भारतीयः। उत्तमम्। अहम आचार्यः, भवान कः? अहम छात्रः। उत्तमम्, ऐसा हो जाएगा। तो अधुना वयम वदामः अहम, अहम भिन्न भिन्न रूप से हो जाएगा। आप मनुष्य ही है, अहम मानवः, अपना नाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपके विविध स्वरूप हैं, विविध व्यवहार लोक में है, संसार में, प्रपंच में, इस प्रपंच में बहुत सारे व्यवहार होते हैं हमारे। तो तब हम वो व्यक्ति बन जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम छात्र बन जाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो हम शिक्षक बन जाते हैं। कभी हम पिता बन जाते हैं, माता बन जाते हैं, कभी हम मित्र बन जाते हैं, कभी हम पुत्र बन जाते हैं, कभी हम पति पत्नी बन जाते हैं, कभी हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि अनेक स्वरूप हमारे होते हैं। जैसे हमारे गुण और कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे नाम भी परिवर्तित होते हैं लोक व्यवहार की दृष्टि में। ठीक है। तो भवान कहा, भवान दूसरे के लिए हम प्रश्न करेंगे, पहले हम अपना परिचय देंगे कि अहम शिक्षक, जैसे मम नाम विशालः, अहम आचार्यः। ठीक है। अब हम प्रश्न कर रहे हैं समीर के लिए कि भवान कहा? अहम समीरः। भवतः नाम किम? मम नाम समीरः। भवान कहा? अहम छात्रः। हम छात्र, ये इनका परिचय हो गया। तो ऐसा हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि अहम आचार्यः अथवा अहम अधिकारी, अहम नायकः, अहम गायकः, अहम शिक्षकः, भवान कः, ऐसा पुल्लिंग में हम प्रश्न करेंगे। तो फिर आंसर क्या आ जाएंगे? अहम युवकः, अहम रुग्णः, भारतीयः, नागरिकः, उत्तम, ऐसा। तो हम शब्द बोलते हैं, आप इसके साथ अहम लगा के वाक्य बोलेंगे। ठीक है। युवकः, अहम युवकः, युवकः, अहम युवकः। रुग्णः,
अहम रुग्णः। भारतीयः। अहम भारतीयः। नागरिकः। अहम नागरिकः। उत्तमः। अहम उत्तमः। मूर्खः। अहम मूर्खः। अहम मूर्खः न। ठीक है। भक्तः। अहम भक्तः। चञ्चलः। अहम चञ्चलः। शोभनं। प्रसन्नः। अहम प्रसन्नः। शान्तः। अहम शान्तः। स्थूलः। अहम स्थूलः। शोभनम। श्रीदेवी आप बोलिए उन्नतः। नहीं, आप रहने दीजिए, समीर ही बोलेंगे। उन्नतः। अहम उन्नतः। नम्रः। अहम नम्रः। सेवकः। अहम सेवकः। ठीक है। वेंकट रमण जी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तरुणः। अहम तरुणः। तरुणः। अहम अहम तरुणः। गायकः। अहम गायकः। नायकः। अहम नायकः। श्रोता। अहम श्रोता। श्रोता मीन्स यह श्रवणम करोति, जो सुनते हैं वो श्रोता होते हैं, जो बोलते हैं वो वक्ता होते हैं। ठीक है। अधिकारी। अहम अधिकारी। उत्तमम। राज महोदय आप बोलिए अधिवक्ता। राज महोदय। अधिवक्ता। अहम अधिवक्ता बोलिए। हरिओम। अहम अधिवक्ता। नेता। आगे बोलते रहिए। नेता। अहम हम्म, अहम नेता। अभिनेता। अहम अभिनेता। सज्जनः। अहम। अहम सज्जन। शोभनम। चतुरः। अहम चतुरः। वाचालः। अहम वाचालः। उत्तमम। इसके बाद स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि हम शिक्षिका हैं और हमारा नाम है राधा। ठीक है। तो मम नाम राधा, अहम शिक्षिका। केवलम चिंतयन्तु, अहम यद्यपि शिक्षकः परंतु अहम शिक्षिका। मम नाम राधा। श्रीदेवी जी के लिए प्रश्न करेंगे स्त्रीलिंग में। भवती भवत्याः नाम किम? श्रीदेवी भवत्याः नाम किम? श्रीदेवी है या नहीं? अहम श्रीदेवी। हरिओम। समीर जी सुन अहम पा रहे हैं हमें? हरिओम। जी अहम है। श्रीदेवी। हरिओम सुनाई पड़ रहा है? जी हरिओम। जी सुनाई दे रहा है। हाँ, बीच बीच में ध्वनि वो हो रही थी। श्रीदेवी है ना अभी? है। श्रीदेवी आप बोलो है इसके बाद। बीच में नेटवर्क के कारण तो कुछ दिक्कत हो रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था ना। 1 मिनट। ठीक है। दिख रहा है? प्रेजेंटेशन दिख रही है? जी दिख रहा है। दिख रहा है। जी फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या बात है? अभी तक तो फुल स्क्रीन दिख रही थी। पुनः तथैव अभवत्। अस्तु, चिंता नास्ति। हाँ बोलिए। मम नाम राधा, अहम शिक्षिका। श्रीदेवी भवत्याः नाम किम? मम नाम श्रीदेवी। उत्तमम। अहम शिक्षिका, भवती का? हम्म भवती का?
हरि ओम। अहम शिक्षिका भवती का। अहम शिक्षिका। हरि ओम। सुन पा रहे हरि हो? ओम। क्या हो गया? आर्यन क्या बोल रहे हैं? हाँ श्रीदेवी, सुन पा रही हो आप हमें? हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम गुरु जी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना। नहीं गुरु जी। वीडियो वीडियो ऑफ कर दिया हमने, शायद आप सुनाई देगा। ठीक है, अभी सुनाई ठीक दे है रहा गुरु। है? हाँ गुरु जी। आप बंद करो, आपका नहीं सुनाई दे रहा कुछ। ठीक है गुरु जी। हाँ श्रीदेवी, आप सुन पा रही हो? श्रीदेवी। हरि ओम। समीर जी, समीर महोदय, हाँ श्रीदेवी जी सुन रही हो? हरि ओम। हरि ओम। हाँ बोलिए। मम नाम विशालः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीदेवी। उत्तमम्। अहं शिक्षकः भवती का। भवती का छात्रा अहं इति वदतु। छात्रा। अहं छात्र। हाँ, अहम युवती, अहम रुग्णा, अहम भारतीया। सम्यक ऐसा बोलिए, हम शब्द बोलेंगे, आप उसमें जोड़िए। अहम युवती, अहम युवती, रुग्णा, अहम रुग्णा, रुग्णा। हरि ओम। अहं रुग्णा। भारतीया, अहं भारतीया। नागरिका। अहं नागरिका। उत्तमम्। उत्तमा, अहम् उत्तमा। मूर्खा न। अहं मूर्खा। अहम मूर्खा न। अस्तु। भक्ता, अहं भक्ता। चंचला, अहं चञ्चला। प्रसन्ना, अहं प्रसन्ना। शांता, अहं शान्ता। स्थूला। अहं स्यूला। स्थूला, स्थूला। स्थूला। उन्नता। अहम् उन्नता। उत्तमम्। आयुषा है ना यहाँ? आयुषा जी भवती वदतु। नम्रा, अहम नम्रा, नम्रा। हरि ओम। आयुषा जी सुन रही हो आप हमें? दिव्यांशी जी है ना? दिव्यांशी जी हैं? हरि ओम। दिव्यांशी जी सुन पा रही है हमें? हाँ जी। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। नम्रा, अहम नम्रा, नम्रा। अहम नम्रा। सेविका, अहम सेविका। वृद्धा न। अहम वृद्धा न। युवती, अहम युवती। तरुणी, अहम तरुणी। गायिका, अहम गायिका। नायिका, अहम नायिका। श्रोत्री, अहम श्रोत्री। अधिकारिणी। अहम अधिकारिणी। उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम दिव्यांशी बहुगुणा। मम 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 नाम। मम नाम दिव्यांशी बहुगुणा। मम, दो मकार है ना? मम, क्या बोलेंगे? मम, मम, मम मम नाम।
मम नामः नाम नहीं, विसर्ग नहीं है, नाम केवलम मकार है, तो मम नाम। मम नाम दिव्यांशी बहुगुणा। उत्तमम्। हाँ, श्रीदेवी जी अग्रे वदतु। नेत्री, अहं नेत्री। अभिनेत्री, अहम् अभिनेत्री। सज्जना, अहं सज्जना। अहम नहीं, अहम। अहं चतुरा, अहं चतुरा। चतुरा अस्ति भवती, अस्ति चतुरा। चतुरा मीन्स चालाक। वाचाला, अहं वाचाला। प्रबंधिका, अहं प्रबन्धिका। वैद्या, वैद्य। अहं वेद्या। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, संस्कृत भाषायां किं भवति, लिंग परिचयः भवति। अत्र लिंग विधानम् अस्ति। लिंग शब्दस्य अर्थः भवति परिचयः, परिधानं, परिचयः इत्युक्ते तस्य चिह्नम् अस्ति, एषः पुरुषः वा स्त्री वा। तर्हि लिंग शब्दस्य अर्थः अस्ति तस्य परिचयः। तो शब्दानाम् अपि परिचयः भवति। हम सोचते हैं केवल मेल फीमेल ही जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, ऐसा नहीं है। हमारे भाषा में जो व्याकरण है संस्कृत में, जो भी हम शब्द बोलते हैं उसको भी हमारे मनीषी आचार्यों ने लिंग विधान किया है, कौन सा शब्द कौन से लिंग में है, समझ रहे हैं। तो पुल्लिंग में देखिए युवक शब्द है, जो जवान है, यंग है, यूथ है, उसके लिए तो इंग्लिश में केवल यूथ ही है, यंग ही है। लेकिन इस संस्कृत में डिफरेंट है। पुरुष है तो उसको युवक बोलेंगे, स्त्री है तो उसके लिए युवती बोलेंगे। ऐसा ही जो भारतीय है, इंडियन जिसको आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो भारतीय, और स्त्रीलिंग में भारतीया, नागरिकः, नागरिका, ऐसा। तो एक बार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अभ्यास करते हैं, ठीक है। समीर जी पुल्लिंग में बोलेंगे और श्रीदेवी उसी को स्त्रीलिंग में बोलेंगे, ठीक है जी। एक बार शब्द हम देख लेते हैं। युवकः, रुग्णः, भारतीयः, नागरिकः, उत्तमः, मूर्खः, भक्तः, चंचलः, प्रसन्नः, शान्तः, स्थूलः, उन्नतः, नम्रः, सेवकः, वृद्धः, तरुणः, गायकः, नायकः, श्रोता, अधिकारी, अधिवक्ता, नेता, अभिनेता, सज्जनः, चतुरः, वाचालः। इसके पहले आपने अहम लगाना है, ठीक है जी। अग्रे स्त्रीलिंगे युवती, रुग्णा, भारतीया, नागरिका, उत्तमा, मूर्खा, भक्ता, चंचला, प्रसन्ना, शांता, स्थूला, उन्नता, नम्रा, सेविका, वृद्धा, तरुणी, गायिका, नायिका, श्रोत्री, अधिकारिणी, अधिवक्त्री, नेत्री, अभिनेत्री, सज्जना, चतुरा, वाचाला, प्रबंधिका, वैद्या, ठीक है जी। अधुना समीर महोदय भवान वदतु पुल्लिंगे और ऐसा श्रीदेवी वदिष्यति स्त्रीलिंगे, ठीक है जी। बोलो। अहम युवकः। हाँ, अहम रुग्णः। अस्तु अस्तु, एकम एकम वाक्यम, भवान एकम वाक्यम वदति अहम युवकः, श्रीदेवी वदति अहम युवती, ऐसा। अस्तु। हाँ, अहम युवकः। अहं श्रीदेवी, युवती। उत्तमम्। अहम रुग्णः। बोलिए। श्रीदेवी रुग्णा। अहम रुग्णा, ऐसा बोलिए। अहं रुग्णा। अहम भारतीयः। श्रीदेवी अहम भारतीया। वदति वा? अहं भारतीया। उत्तमम्। अहम नागरिकः। अहं नागरिका। उत्तमम्, ठीक है। इसके बाद कौन बोलेंगे? वेंकट रमण जी, भवान पुल्लिंगे वदतु और दिव्यांशी जी भवती स्त्रीलिंगे वदतु। अस्तु। हाँ, अग्रे।
उत्तमः। वेंकटरमण जी बोलिए उत्तमः। अहम उत्तमः। ठीक है। दिव्यांशी जी अहम् उत्तमः। उत्तमा। अहम् उत्तमः। उत्तमा आ हो गया। उत्तमः उत्तमा। भक्तः जी वेंकटरमण जी भक्तः। अहम भक्तः। दिव्यांशी जी भक्ता। अहं भक्तः। हम भक्ता। बस तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। ठीक है। अभी माइक सब लोग ऑफ कर दीजिए। वेंकटरमण जी के यहाँ से बहुत ध्वनि आ रही, साउंड आ रहा है। हरिओम वेंकटरमण जी। हाँ ठीक है। नहीं बंद किया उन्होंने अभी। किसका क्या बोलते हैं समीर जी आप वहां से कर सकते हैं ना ऑफ। नहीं तेरी परिवार నాన్న చేదు అరే వాళ్ళకు మనుషులు కుడితే అనొచ్చు ముందు അതാ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ പിന്നെ കത്തി പൂമ്പ പൊട്ടി പൂമ്പ എനിക്ക് പിന്നെ തെറി കേൾപ്പിക്കും. आचार्य आपका माइक ऑफ है, आप उसे कृपया ऑन कीजिए. अभी सही है। समीर ये भी सही है. बस तो अगर ऐसा बीच में कभी हो जाता है ऑटोमेटिकली तो आप हमें सूचित कीजिए। ठीक है। बस तो कहां तक सुना आपने जी? हे समीर जी नपुंसक ओ नपुंसकलिंग ये नहीं सुना आपने? ये नहीं सुना जी. है जी नहीं सुना ये वाला. नहीं सुना। हे राम आपने बताया नहीं। पुनः वदाम तालः दर्पणः आसन्दः नेयदीपः अनिलकोशः विद्युतकोशः
हाँ, ये हमारे पुल्लिंग में शब्द है, ठीक है। वस्तुएं हैं, पुल्लिंगवाची शब्द हैं, इनका नाम पुल्लिंग में है। वस्तु किसी भी, उनका स्वरूप हम बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं कुर्सी लाओ, हम इंग्लिश में मतलब स्त्रीलिंग में उसको बोले ये चेयर वहां रखिए, वो वाली चेयर लाइए, ऐसा बोलते ना, वो वाली चेयर। तो हमने उसको चेयर, तो इंग्लिश का शब्द है चेयर, और हम उसको इंग्लिश में बोलने लगे और उसका लिंग हमने स्त्रीलिंग बनाया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ शब्दों का भी लिंग विधान किया गया व्याकरण शास्त्र में, ठीक है। तो तालः, दर्पणः, आसन्दः, नेयदीपः, अनिल कोशः, विद्युत कोशः इत्यादि पुल्लिंगवाची शब्द हो गए। अब स्त्रीलिंग शब्द है उत्पीठिका। हाँ, उत्पीठिका, उत्पीठिका, माला, माला, शाटिका, दूरभाषा, रंध्रिका, द्विचक्रिका। अस्तु, इदानीम् इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दान् पठामः। घटी, योजनी, ताडनी, कूपी, अंकनी, लेखनी, नखकृंतनी। हाँ, तो ये दो प्रकार के शब्द हो गए। प्रकारद्वयम् अस्ति, आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति, ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। इदानीम् अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति। अत्र वस्तूनि सन्ति, तेषां नामानि। द्वारम्, कारयानम्, व्यजनम्, उपनेत्रम्, उरुकम्, 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 रेलयानम्, युतकम्, अंगुलीयकम्। अस्तु, इदानीं वदतु भो समीरः पुल्लिंग शब्दान् वदतु। तालः, दर्पणः, आसन्दः, नेयदीपः, अनिलकोशः, अनिलकोश, अनिल नहीं, अनिला, अनिलकोशः, अनिलकोशः, विद्युत्कोशः। अस्तु, श्रीदेवी वदतु स्त्रीलिंगे वदतु। उत्पीठिका, उत्पीठिका, हम्म, माला, हम्म, शाटिका, हम्म, दूरभाना, दूरभाषा, दूरभाषा, हम्म, रांद्रिका, रांद्रिका नहीं, रंध्रिका, रंध्रिका, हम्म, द्विचक्रिका, द्वि दीर्घ नहीं है, इकार ह्रस्व इकार है, द्विचक्रिका। द्विचक्रिका, द्वि मीन्स दो, दो चक्र है जिसके, उसका नाम क्या है? द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। रंध्रिका, रंध्र मतलब छिद्र करने वाली, जो छिद्र करती है वो क्या है? जो रंध्र करती है वो रंध्रिका है, ठीक है। छिद्र करने वाली, रंध्र करने वाली, होल करने वाली, ठीक है। अस्तु, अग्रे दिव्यांशी वदतु। घटी, घटी, अग्रे, योजनी, हम्म, ताड़नी, हम्म, कूपी, हम्म, अंकनी, 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 हम्म, लेखनी, 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 हम्म, नख कृन्तनी, नख नख कृन्तनी। अस्तु, उत्तमम्। इदानीं वेंकटरमण महोदय, भवान् नपुंसकलिंग शब्दान् वदतु। वेंकटरमण जी हैं राज जी। द्वारं, कारयानं, व्यजनं, उपनेत्रम्, ऊरुकं, रेलयानं, युतकम्, अंगुलीयकम्। उत्तमम्। इदानीम् अस्ति नास्ति, यथा हस्तः अस्ति। कः अस्ति? हस्तः अस्ति। घटी नास्ति, घटी नास्ति। हस्तः अस्ति, घटी नास्ति। अस्तु, कंठः अस्ति, माला नास्ति।
कंठः अस्ति माला नास्ति, नेत्रम् अस्ति उपनेत्रम् उपनेत्रं नास्ति, अस्ति नास्ति। पश्यामः अत्र किं किम् अस्ति, तालः अस्ति, कुञ्चिका नास्ति, दर्पणः अस्ति, कङ्कतं नास्ति, आसन्दः अस्ति, शिक्षकः नास्ति, नेयदीपः अस्ति, करदीपः नास्ति। नेयदीप अर्थात ले जाने वाला दीप, लालटेन उसको बोलते हैं ना, उसको हाथ में पकड़ के लेके ले जा सकते हैं, इसलिए उसका नाम नेयदीप। करदीप, हाथ से हम एक दीप को जलाते हैं उसको टार्च बोलते हैं, तो उसको करदीप बोलते हैं। अनिल कोशः, ठीक है, इसमें अनिल है, अनिल मीन्स वायु, गैस है ना, तो उसका कोश मीन्स भंडारा। जैसे हम बोलते हैं विद्युत कोश, उसमें बिजली का बैटरी जो होती है ना, तो उसमें पावर होती है, इसलिए विद्युत कोश। ऐसे ही हम वित्त कोश बोलते हैं, वित्त कोश अर्थात बैंक। ऐसे बहुत सारे कोश होते हैं, शब्द कोश भी होता है। तो आपकी बुद्धि में कितने शब्द कोश है, उतना अच्छा आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा के लिए आपके पास शब्दों का कोश होना चाहिए, शब्द कोश होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में आप डिक्शनरी बोलते हैं ना। तो जितने ज्यादा शब्द होंगे आपके पास, अधिक से अधिक शब्द, उतना आपका भाषा में अच्छा अधिकार होगा। तो ऐसे ही जल कोश हो सकता है, विद्युत कोशः, धन कोशः, शब्द कोशः। अस्तु, तर्हि अग्रे पश्यामः। इदानीं वदामः एकम एकम वाक्यम, अस्ति नास्ति। कुछ भी आप सोच सकते हैं, कोई भी वाक्य बोल सकते हैं अस्ति नास्ति। जैसे बालकः अस्ति, बालिका नास्ति, महेशः अस्ति, सुरेशः नास्ति, रमा अस्ति और सीता नास्ति, राधा अस्ति, कृष्णः अपि अस्ति, कृष्ण अस्ति। अथवा कभी कृष्ण है तो राधा वहां पर नहीं है मान लो, तो आप क्या बोलेंगे, राधा नास्ति। ठीक है जी। चषकः अस्ति, चषका मीन्स गिलास, चषकः अस्ति, जलम नास्ति। अस्तु। अब कोई घर में गए, बोले पिता कुत्र अस्ति, बोले पिता गृहे अस्ति, पिता अस्ति। माता कुत्र अस्ति, माता कहीं चले गई है किसी कार्य से, तो माता गृहे नास्ति। ऐसा तो अस्ति नास्ति। तो एक एक वाक्य बोल सकते हैं अस्ति नास्ति में, समीर जी। जी। हाँ, योग्यता अस्ति, प्रसिद्धि नास्ति। उत्तमम्। हाँ, समीर महोदय वदतु। दर्पणः अस्ति, आसन्दः नास्ति। उत्तमम्। हाँ, श्रीदेवी जी। श्रीदेवी, श्रीदेवी अस्ति, भूदेवी नास्ति। अस्तु, तर्हि अस्ति नास्ति ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, दिव्यांशी जी आप बोल सकती हो अस्ति नास्ति में एक वाक्य। बोलिए। तालो अस्ति, हाँ, दर्पणो नास्ति, ठीक है। आसन्दो अस्ति। अग्रे वदामः अत्र, अत्र तत्र, अत्र तत्र। इदानीं पश्यन्तु, खगः अत्र अस्ति। प्रश्न क्या हो जाएगा, खगः कुत्र अस्ति। खगः मीन्स पक्षी, खगः कुत्र अस्ति, खगः अत्र अस्ति। अत्र मीन्स अत्र। जैसे हस्तः अत्र अस्ति, शिक्षकः अत्र अस्ति, छात्रः तत्र अस्ति, छात्रः तत्र अस्ति, शिक्षकः अत्र अस्ति। अस्तु, तर्हि खगः कुत्र अस्ति, समीर जी। खगः तत्र अस्ति, खगः अत्र अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति, चषकः तत्र अस्ति, चषकः अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। बालः कुत्र अस्ति, बालः अत्र अस्ति। उत्तमम्। हाँ, इदानीं तत्र, अत्र तत्र। खगः अत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति। उत्तमम्। घटः, चषकः अत्र अस्ति, घटः कुत्र अस्ति, घटः तत्र अस्ति। घटः तत्र अस्ति। श्रीदेवी,
बालः अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति? माता तत्र नास्ति, माता तत्र नास्ति। तर्हि माता कुत्र अस्ति? माता अन्यत्र अस्ति। कुत्र अस्ति? अन्यत्र। जो यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है, तो वो कहीं और है। तो कहीं और मीन्स अन्यत्र, जहां के विषय में हमें पता नहीं है कि कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं अन्यत्र। अस्तु, अत्र, तत्र, कुत्र। कुत्र प्रश्न हो गया, कुत्र मीन्स कहाँ, अत्र यहाँ, तत्र कुत्र, अन्यत्र, और सर्वत्र एकत्र। सर्वत्र, जैसे ईश्वरः कुत्र अस्ति? समीर जी, ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। पुनः प्राणवायु, प्राणवायु कुत्र अस्ति? प्राणवायुः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानं सर्वत्र अस्ति। शोभनम्। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। संस्कृतं कुत्र अस्ति? संस्कृतं सर्वत्र अस्ति। शोभनम्। संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति, संस्कृतं सर्वत्र अस्ति। संस्कृतं केवलं विशालस्य नास्ति, संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति। यः कोऽपि भारतवासी अस्ति, भारतदेशे निवसति अथवा अमेरिका देशे निवसति, सम्पूर्ण विश्वस्य भाषा संस्कृतमस्ति। अतः संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। ईश्वरः तो सर्वत्र अस्ति। ईश्वर भाषा, ईश्वर की वाणी कौन है जी? संस्कृत। इसलिए संस्कृतम भी सर्वत्र है। हमको दिखाई नहीं दे रही, हम लोग अंधे हो गए हैं, तो ईश्वर का दोष नहीं है, सूर्य नारायण का दोष नहीं है। सूर्य नारायण प्रतिदिनम उदेति, प्रातः काले सूर्योदय भवति, सूर्य प्रकाशः भवति, संपूर्ण पृथिव्यां प्रकाशः भवति, परंतु तथापि मानवाः न पश्यन्ति संस्कृतं कुत्र कुत्र अस्ति। संस्कृतम अस्माकं आत्मनि अस्ति, हमारे आत्मा में, अस्माकं शरीरे, अस्माकं बुद्धौ, अस्माकं मनसि, अस्माकं जीवने, अस्माकं रक्ते, हमारे डीएनए में भी संस्कृतम है, पर हम भूल चुके। इसलिए हमें पहचानने की आवश्यकता है। अपने को जानना है तो संस्कृत, चाहे आप कितनी भाषाएं जाने, कितने स्किल, कितना नॉलेज आपके पास है, जब तक आप संस्कृत को नहीं जानते हैं तब तक आप स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को जानना है तो संस्कृत को पढ़ना होगा। संस्कृत हमें क्या करती है? हमें जो है आत्मदीपो भव सिखाती है, ठीक है, आत्म ज्ञान कराती है, अपने से जोड़ती है, अपनी उदात्त संस्कृति से जोड़ती है, अपने राष्ट्र से जोड़ती है, अपने समाज से जोड़ती है, अपनी इतनी शुद्ध विशुद्ध सनातन परंपरा से जोड़ती है, और अपने ज्ञान से जोड़ती है, जो ज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, ग्रह नक्षत्रों की भाषा है, अंतरिक्ष की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, टेक्नोलॉजी की भाषा है, साइंस मेडिकल की भाषा है। सारा ज्ञान जिन वेदों से निकला है उन वेदों की भाषा है। संपूर्ण विश्व का ज्ञान भगवान ईश्वर से निकला है, और वो ईश्वर की वाणी है वेद, और वेद में भगवान की आज्ञाएं हैं, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन वेदों की भाषा, पुराणों की भाषा, उपनिषद की भाषा, वेदानाम भाषा संस्कृतम, इसलिए वेद भाषा संस्कृतम, पुराण भाषा संस्कृतम, रामायण भाषा संस्कृतम, महाभारत गीतायाः महाभारतस्य भाषा संस्कृतम, ज्ञानस्य विज्ञानस्य भाषा संस्कृतम, मम भाषा संस्कृतम, भवतः भाषा संस्कृतम, भवत्याः भाषा संस्कृतम, अतः सर्वेषां भाषा संस्कृतम। अतः वयं वदामः संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। अस्तु, तर्हि वयं पठितवन्तः। वायुः अत्र अस्ति किम्? आम्, वायुः अत्र अस्ति। वायुः तत्र अस्ति किम्? आम्, वायुः तत्र अस्ति। वायुः अन्यत्र अस्ति किम्? आम्, वायुः अन्यत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? तर्हि वायुः सर्वत्र अस्ति। ऐसे ही ईश्वर भी है, ईश्वर यहाँ भी है, वहां भी है, सभी जगह है। मुझ में है, तुझ में है, बोलते हैं ना, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। तो राम कण कण में व्याप्त है, इसलिए राम सबके, सब राम के,
ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी राममय है। तो इसलिए ऐसे ही ईश्वर भी सभी जगह, ईश्वर की भाषा भी सभी जगह है, ऐसे ही प्राण वायु भी सब में है। तो अतः जहां जो सब में है उसको हम सर्वत्र बोलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो ईश्वर है वो सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। ठीक है जी, समीर जी समझ गए आप? समझ गए। और ईश्वर का जो प्रकाश है, ज्ञान है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, अज्ञान रूपी अंधकार है। तो जब वो ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश सब में आ जाता है, उसको जागृत कर देते हैं हम गुरु के द्वारा, तो तब क्या होता है जी, अज्ञान रूपी अंधकार भी दूर हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। ठीक है, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। एकत्र क्या क्या है जी, कि बालिका एकत्र, एकत्र मतलब एक स्थान। ठीक है, बालकाः एकत्र, वस्तूनि एकत्र, महिलाः एकत्र, पुरुषाः एकत्र। प्रश्न क्या हो जाएगा, बालिकाः कुत्र? उत्तरम बालिकाः एकत्र। बालकाः कुत्र? बालकः एकत्र। वस्तूनि कुत्र? वस्तूनि एकत्र। महिला कुत्र? महिलाः एकत्र। पुरुषाः कुत्र? पुरुषाः एकत्र। अस्तु, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी एषः सः, एषा सा, एतत् तत्, कः का किम, उसके बाद अस्ति नास्ति। अधुना अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। थोड़ा अभिनय पूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी मतलब शीघ्र ही स्मरण हो जाएगा। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र, ऐसा अभ्यास करेंगे तो अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी शीघ्रता से आपको विषय ज्ञात हो जाएगा। अस्तु, तो इतना आज के लिए पर्याप्त रहेगा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और कल कितने बजे मिलेंगे आप ही स्वयं डिसाइड कीजिए, निश्चित कीजिए समय। ये 7 से 8 का समय हर दिन के लिए समान कर देते हैं, उससे आदत हो जाएगा। हाँ, आदत हो जाएगा ना जी, अभ्यास हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, फिर जी ऐसे ही किया जाए। अस्तु, श्रीदेवी कल से 7 बजे मिलते हैं ना? ठीक है, हरिओम। श्रीदेवी सुन रही है हमें? हरिओम श्रीदेवी जी। ठीक है समीर जी, तो रिकॉर्डिंग हो गई पूरी क्लास आज की? जी हो गई। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके और एक यूट्यूब चैनल बना के उस पर अपलोड करके वहाँ ग्रुप में भेज दीजिए आप। ठीक। और सभी के लिए बता दीजिए कल से सारे लोग आए, है ना? जी। और आप भी अपने मित्रों को बता दीजिए, और श्रीदेवी भी अपने स्टूडेंट्स जो भी आपकी सर। क्लास। हाँ बोलिए, बोलिए श्रीदेवी, क्या कह रही हो? हरि ओम। अस्तु, शांति मंत्रेण समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः, धन्यवादः।